बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ फिर मौजूद हैं अनीता भंडराल मैम, स्टडी स्केयर के चंडीगढ़ के हेड हैं और जाने माने स्टूडेंट वीजा एडवाइजर हैं। और आज का ये जो लाइव कॉल का शो है, ये हमारा बेसिकली डेडिकेटेड शो है। हम डेडिकेट करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को जिनके वीजा आए हैं। तो आज के शो में जिन स्टूडेंट्स के ऑस्ट्रेलिया के वीजा आए हैं उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि बड़ी तेजी से ऑस्ट्रेलिया से वीजा आ रहे हैं। और जिन लोगों को डाउट है कि ऑस्ट्रेलिया से वीजा कम आते हैं, आज उनके डाउट्स बड़े अच्छे से अनीता मैम क्लियर करेंगे, क्योंकि काफी सारे वीजा पिछले 4-5 दिनों में आए हैं। और हर मंडे को जो हमारा लाइव शो होगा वो प्रीवियस वीक के कितने हमको वीजा मिले हैं उस पर बेस्ड होगा। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं 8929759571। तो अनीता मैम, आपका वेलकम है जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो अनीता मैम, मुझे पता लगा है, मैंने उड़ती उड़ती बातें सुनी है, मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि जुलाई इनटेक के भी, जनवरी फरवरी मार्च इनटेक के भी 100-125 के करीब फाइल्स आपने लगाई हैं। तो इतने स्टूडेंट्स को अगर आप वीजा ले देंगे तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा आपने कंट्रीब्यूशन किया स्टूडेंट्स की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो आज पिछले हफ्ते कितने वीजा आए हैं, पहले इसी से शुरू करिए जी। तो सर मैं अभी सुबह ही देख रही थी, मैं जिन जिन स्टूडेंट्स के वीजास प्लस उनकी प्रोफाइल्स देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज के लाइव कॉल्स में जिन स्टूडेंट्स के डाउट हैं, जिनको लगता है हमारी प्रोफाइल का वीजा आएगा नहीं आएगा, तो वो डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीक में वी गॉट अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 वीजाज। सो मतलब 5 दिन ही आते हैं, मंडे टू फ्राइडे आते हैं, तो ये विद इन 5 days हमारे 10 to 11 वीजाज आए हैं। आज भी आए हैं कुछ वीजाज, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बता दिया गया है कि उनके वीजा आए, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी उनको नहीं पता है, तो अब मैंने सोचा चलो ठीक है लाइव कॉल के जरिए ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसमें से मैं ये कह सकती हूँ 70% स्टूडेंट्स जिनके वीजाज आए हैं वो इन्हीं लाइव कॉल्स और यूट्यूब लाइव सेशन के थ्रू हमारे से जुड़े थे। तो आई एम श्योर कि वो और उनके पेरेंट्स जरूर ये शो देखते होंगे। तो मैं ड्यूरिंग दिस लाइव कॉल ओनली आई विल मेंशन द स्टूडेंट्स नेम एंड विद देयर प्रोफाइल, सो दैट बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो जाए कि किस तरह के इस टाइम पे हैं, क्या इस टाइम पे सिनेरियो है, जो हम कहते हैं ना ट्रेंड्स, वो ट्रेंड कैसे चल रहा है। सो दैट इज द मेन थिंग। वैसे किस तरह के प्रोफाइल्स के वीजा आए, अनीता मैम ये भी हमको बताइएगा, कैसे कैसे प्रोफाइल हैं जिनको ज्यादा वीजे आए? जी, मैं बिल्कुल प्रोफाइल वाइज मैं बताना चाहूंगी कि कौन सी ईयर के पास आउट थे स्टूडेंट, कौन से कोर्स में गए थे, कब फाइल करी थी और कब आया। अच्छा, 23rd पास आउट भी वीजा आए हैं? क्योंकि 23rd पास आउट का बिल्कुल सर, हमारा आज ही एक वीजा है, 2023 पास आउट है। तो बल्कि जिनका वीजा है वो हमें यूट्यूब लाइव के अंदर ही मुझे कॉल आई थी उनकी कि मैं 23 पास आउट हूँ, कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, आप एक बार देख लो। तो हमने उनकी प्रोफाइल समझी और उनकी प्रोफाइल को उसी तरह से प्रेजेंट किया एंड टुडे लकीली ही गॉट द वीजा। एक चीज तो और अपडेट है, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे जितने भी वीजा देखने को मिल रहे हैं सर, विद इन 1 month स्टूडेंट्स के डिसीजन आ रहे हैं। सो बट वही चीज है कि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 के अंडर सारी चीजें हैं, यानी कि जिसके तहत अगर मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 को रिप्लेस किया गया मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 के अंडर, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज की सिटिंग कैपेसिटी देखी जाती है। लेट्स से अगर किसी यूनिवर्सिटी की सिटिंग कैपेसिटी है 80% तक, 80% एंड अबव है, तो उन स्टूडेंट के वीजाज हैं वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं और वहां पे स्टूडेंट के 7 to 8 वीक्स लग रहे हैं। बट अगर किसी यूनिवर्सिटी की लेस देन 80% सीट्स अवेलेबिलिटी है तो विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर वीजाज आ रहे हैं। तो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखी गई हैं जिनकी विद इन 3 to 4 वीक के अंदर वीजाज आ रहे हैं। सो और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेजरली यूनिवर्सिटीज के इस टाइम पे वीजाज आप ये लगा लो कि 10 में से 8 स्टूडेंट्स के वीजाज ऐसी मतलब विद इन 1 month आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल प्लान कर सकते हैं अगर वो थोड़े भी वरीड हैं, जिस तरह से मार्केट में पहले था कि भाई वीजा डिसीजन बहुत लेट होंगे, टाइम से वीजाज नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा बल्क है। तो अभी डीएचए ने सारी यूनिवर्सिटीज को कम्युनिकेट किया है और अभी डीएचए ने सारी यूनिवर्सिटीज का ये इंस्ट्रक्शन है कि और लाइक द मैसेज है यूनिवर्सिटीज को कि दे विल गिव द वीजा विद इन 20 to 25 working days, that is approximately 1 month. जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करिए मैम, प्रोफाइल से किन किन स्टूडेंट्स के वीजा आए हैं तो उनको भी थोड़ी नॉलेज आए।
जी, तो फर्स्ट वीज़ा है दिलरोज़ सिंह का, ये दिलरोज़ सिंह है, तो फर्स्ट वीज़ा उनका ही है। तो फर्स्ट वीज़ा है दिलरोज़ सिंह का, इनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है और इनका वीज़ा आया है चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशन दिलरोज़, यू गॉट योर वीज़ा फॉर द फेब्रुअरी इनटेक। अब मैं बिल्कुल इनकी प्रोफाइल के बारे में बताना चाहती हूँ। इनकी जो प्रोफाइल थी 12th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से था। अब जिन-जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि पीएससीबी के वीज़ास नहीं आते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, पीएससीबी से था इनका और इनके 12th 2024 पास आउट 84% मार्क्स थे और पीटी इनका है 57 नॉट लेस देन 56। अगेन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का वीजा आया है। कई स्टूडेंट इसमें भी थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि हमारे पीटी के स्कोर कम है, हमें किसी प्राइवेट कॉलेज जाना चाहिए। तो मैं ये भी बहुत स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि चूज ऑलवेज यूनिवर्सिटी। हमारे पास सिर्फ स्टडी स्क्वायर के पास ये चीज है कि हम मैक्सिमम ट्राई यही करते हैं कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाए अनटिल अनलेस अगर उसकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम है तभी हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप कॉलेज में जाओ, लेकिन कॉलेज भी उस कॉलेज में जाओ जहाँ की जिसकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी के पास से है। और इनका जो प्रोग्राम था वो था बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनटेक है इनका फेब्रुअरी इनटेक। सो वंस अगेन मेनी कांग्रेचुलेशन दिलरोज जी। मैम ये जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से थे तो इनकी कितनी परसेंटेज वगैरह थी? 84%। 84%, तो परसेंटेज इनकी अच्छी थी। जी 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 84%। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन और अगर मैं कितनी बेस्ट एकेडमिक की मैं बात ये करूँ 24 पास आउट थे? 24 पास बेस्ट एकेडमिक की मैं सर अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट एकेडमिक इनका वही 65 टू 67 के करीब बनता था इनका। सो ही गॉट द वीजा। बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरा स्टूडेंट जी? जी सो ये दूसरा स्टूडेंट है गुरप्रीत सिंह। सो मैनी कांग्रेचुलेशन गुरप्रीत, आपका भी वीजा आया है। सो गुरप्रीत सिंह 12th पास आउट, अगेन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 2024 पास आउट, 82%, सिमिलर सी प्रोफाइल है। और आपका जो पीटी है वो 57 नॉट लेस देन 55 है और यूनिवर्सिटी है फेडरेशन यूनिवर्सिटी। सो फेडरेशन यूनिवर्सिटी का वीजा है, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनटेक है फेब्रुअरी इनटेक। अब सर इसमें भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट था कि फेडरेशन यूनिवर्सिटी पहले तो लेवल 3 पे थी, पता नहीं अब वीजास आएंगे या नहीं आएंगे। तो यू हैव द एग्जांपल लाइक यू नो दिस स्टूडेंट गॉट द वीजा फॉर फेब्रुअरी इनटेक ओनली एंड फ्रॉम द फेडरेशन यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगेन अगर मैं आइल्स और पीटी की बात करूं, बहुत एवरेज से आइल्स एंड पीटी हैं और बट परसेंटेज इज गुड, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। जी देखो आज आपने वीजा अनाउंस करने शुरू किए हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90 स्टूडेंट्स आज हमारे साथ लाइव हैं और इसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स 57। हाँ, बिल्कुल सर जी। सो अगेन तीसरा मैं वीजा आपको बताना चाहूंगी वो है हरमनप्रीत कौर का। सो हरमनप्रीत कौर 12th पास आउट है और आईसीएसई बोर्ड है 2024, वेरी गुड प्रोफाइल, 88% मार्क्स है, IELTS 7 नॉट लेस देन 6.5, अगेन फेडरेशन यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फेब्रुअरी इनटेक। तो अगर मैं इनकी ओवरऑल प्रोफाइल करूं, शी हैज वेरी गुड प्रोफाइल, बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए गए हैं। तो अगर मैं फेडरेशन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ नर्सिंग की बात करूं तो लाइक यू नो स्टूडेंट हैव रियली, बिकॉज इसमें आपको कोऑप भी मिल जाता है एंड आपको इंटर्नशिप मिलती है जो कि पेड रहती है, तो बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगेन मेनी कांग्रेचुलेशन हरमनप्रीत कौर, यू गॉट योर वीजा फॉर फेब्रुअरी इनटेक फ्रॉम फेडरेशन यूनिवर्सिटी। जी 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 जी। सो उसके बाद है हमारे पास थर्ड वीजा वंशदीप सिंह। सो वंशदीप सिंह का 2020 ये 12th है, 2024 पास आउट, पीएससीबी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, 77% नॉन मेडिकल की इनकी प्रोफाइल थी, पीटी 58 एंड 55 नॉट लेस देन 55, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनटेक मार्च इनटेक ही है। तो अगेन बैक टू बैक फेडरेशन यूनिवर्सिटी के वीजास हैं ये, मेनी कांग्रेचुलेशन। सो यू गॉट योर वीजा फॉर फेडरेशन यूनिवर्सिटी जी। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफी स्टूडेंट्स जा रहे हैं हमारे? जी जी जी, जितने भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं आईटी की तरफ बहुत जा रहे हैं, आईटी की तरफ जी। उसके बाद है सर अनदर वीजा इज गगनबीर कौर मोनाश यूनिवर्सिटी। सो मोनाश यूनिवर्सिटी, सो रोहित जी का मैसेज है वीजा। डॉक्टर रोहित पटेल जी पूछ रहे हैं कि लॉन्च डेट भी आप बता दीजिए अगर आपके पास है।
डेट है सारी विद इन 1 मंथ ये डिसीजन आए, कोई भी 1 मंथ विद से इन ऊपर 1 नहीं मंथ। है। मतलब इसमें आप ये देख लीजिए कि जिनकी भी वीजा लॉन्च हमने किया है, तो ये अगर आज 20th को आया तो पिछले 20th दिसंबर को हमने लॉन्च किया था। कुछ जी, स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 18 से 20 दिन के अंदर आ गए, तो 1 जी, महीने से पुराना कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके इस तरह से है। सो जी। अ, उसके बाद है जी, तो ओहो! उसके ये वासुदेव कुमार लिखते हैं, मैम बच्चे का कैनबरा यूनिवर्सिटी से बीजापुर वीजा रिफ्यूज हुआ है, क्या करना है आगे? वासुदेव जी, एक तो आप प्रोफाइल अपना व्हाट्सएप करो अनीता मैम को। जी, जी, आप प्रोफाइल व्हाट्सएप करो, मेरे नंबर बिल्कुल दिया गया है, रिफ्यूज़ल लेटर भी साथ में भेजें। इस बार रिफ्यूजल कुछ लेटर भी भेजें। ऐसी रिफ्यूज़ल्स भी देखने को मिली हैं, जो कि हाई कमीशन ने रिफ्यूज़ल दी है और उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ और ही लिखी है। तो जी, मतलब वो चीज़ भी है, तो कहीं न कहीं आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। रिफ्यूज़ल लेटर बहुत ध्यान से देखिए, अगर इन केस खुदा ना खास्ता किसी की रिफ्यूज़ल आई है, तो रिफ्यूज़ल लेटर बहुत ध्यान से देखें। ऐसा तो नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुई है, क्योंकि 2-3 केसेज़ में ऐसा देखा गया है कि इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ने किसी एक यूनिवर्सिटी में फाइल लॉन्च करी थी और उसमें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है, यू नो। जी। ओके, बिल्कुल तो ठीक है मोहित जी। सबके जी। सबके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पहले आप अनीता जी जो नेक्स्ट वीज़ा है उसको हाँ, भी शुरू करें। हाँ, मैं वो फटाफट से मैं खत्म कर लेती हूँ सो दैट मैं फिर है गगनवीर कौर का वीज़ा। सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन गगनवीर, आपका वीज़ा भी विद इन पूरे इनकी 18 दिसंबर 18 दिसंबर को इनकी फाइल लॉन्च की गई थी और 18 जनवरी को ही इनका वीज़ा आया है एंड शी गॉट द वीज़ा फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी, जो कि हर स्टूडेंट की पहली चॉइस होती है कि भई ग्रुप 8 में हमारा वीज़ा फाइल लगाओ, ग्रुप 8 में हमारा वीज़ा आना चाहिए। तो मैं बिल्कुल प्रोफाइल बताना चाहूँगी, देखिए जब भी हम बात करते हैं ना ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज की, तो स्टूडेंट्स का कि दिल में ये ज़रूर क्वेश्चन होता है कि कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए कि ग्रुप 8 का वीज़ा आ जाए। और मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज बहुत अच्छे होने चाहिए, आईएलटीएस बहुत अच्छे। बट नाउ लाइव आई विल टेल यू कि क्या प्रोफाइल थी जिनका मोनाश का वीज़ा है। 12th 95.4%, IELTS 7.5 band, program Bachelor of Applied Data Science, University Monash University, file lodged on 18th December and visa grant on 18th January. So ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी है, लाइक ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी में वैसे आपके जितने भी जॉब चांसेस एंड करियर वाइज आपके लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। तो मैंने कई प्रोफाइल हमें इन्हीं लाइव कॉल्स में हम लोग देखते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी प्रोफाइल होती है, बट कहीं किसी रैंडमली वैसे किसी कॉलेज में अप्लाई किया होता है। तो मैं आपको बोलूँगी अवॉइड करो रैंडम किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना। यू हैव यू विल हैव द गुड ऑप्शन। एक बारी जस्ट कंसल्ट कर लो कि मेरी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी कहाँ के लिए बनती है। इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर फेसिंग एनीथिंग, देन यू कैन अगेन लाइक आप कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल ये है और मैं मेरे लिए क्या चीज़ें सही रहेंगी। सो बिल्कुल। उसके बाद है मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस गगन भी। ये ओके। मोनाश यूनिवर्सिटी, ये 95% इनका अच्छा प्रोफाइल था। जी, 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 जी। अनीता मैम, आप ही बोला करते थे कि अप्लाइड डेटा साइंस, बैचलर ऑफ हाँ, अप्लाइड डेटा बिल्कुल। साइंस, तो आजकल इस तरह की जो स्टूडेंट्स को कोर्सेज लेने चाहिए। जी, डॉक्टर डॉक्टर रोहित जी, इनका कहना है कि माय सन हैड वीजा लॉन्च्ड ऑन 28th दिसंबर हुँ, फॉर डिप्लोमा हेल्थ साइंस टू बैचलर ऑफ नर्सिंग। हुँ। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में है जी? कैनबरा यूनिवर्सिटी नहीं, ये है सर जी। मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बारी मैं वीज़ा सारे अनाउंस कर देती हूँ बिल्कुल स्टूडेंट्स ठीक के, है जी। बिकॉज़ मुझे लगता है बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स बाद वेट हम कर क्वेश्चंस लेते हैं। एक बार वीजा सुन लें जो आए हैं। हाँ जी। जी, 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 बिल्कुल। उसके बाद है सर अरमानजोत सिंह, इनका वीज़ा आया है फेडरेशन यूनिवर्सिटी से। तो द जी। मोस्ट अवेटेड 2023 पास आउट हम लोग पूछ रहे थे, 23 पास आउट, तो ही इज़ द लकी वन हू गॉट द वीज़ा 2023 पास आउट। इनकी जो प्रोफाइल है 12th 79.6% पीएससीबी बोर्ड, ठीक है? और पीटी है इनका 52। सो बहुत सारे जी। स्टूडेंट्स हैं जो कि बोलते हैं कि जी हमारा पीटी कम था तो इसलिए हमने किसी भी रैंडम कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्यों? आपको यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। ये स्टूडेंट ने लाइव पे ही हमसे बात करी थी, लाइव पे ही हमारा शो देखा था एंड ही डिस्कस्ड एंड हमने यूनिवर्सिटी की ऑप्शन दी थी एंड सी टुडे ही गॉट द वीज़ा। प्रोग्राम है और इनका है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी, फेडरेशन हम्म। यूनिवर्सिटी फेब इनटेक। तो आप 23 पास आउट, पीटी 52। सो डिस्कस जरूर करें अपनी प्रोफाइल के बारे में बिकॉज दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी विद इन 1 मंथ के अंदर आया है। तो
again, many congratulations, Armanjot. Finally got the visa. Okay. Then we have Miss Mansimran Diwan. Many congratulations, Mansimran. Mansimran भी हमसे के फादर हमसे YouTube के लाइव के ही दौरान हमसे जुड़े थे. डिस्कस किया था, इन्होंने अपनी प्रोफाइल पहले किसी और एजेंट के पास थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी. देन उन्होंने अपनी पूरी प्रोफाइल डिस्कस करी. देन वी सजेस्टेड हिम ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी. सो मैं प्रोफाइल जरूर बताना चाहूंगी. ये स्टूडेंट ग्रेजुएट है. 12th 73%, बीकॉम 73%, IELTS is 6.5, नॉट लेस than 6. प्रोग्राम है इनका मास्टर ऑफ फाइनेंस और यूनिवर्सिटी है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी. इनटेक है February intake. So many congratulations, Mansimran. Griffith, again you got the visa from Griffith University, a very good university. So बहुत ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो इनकी प्रोफाइल पे यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंटेशन का बहुत डॉक्यूमेंटेशन चली थी जीटी के स्टेज पे. बट चलो, हार्ड वर्क पेज ऑफ. आपने भी बहुत कोऑपरेट किया. एंड सेकेंडली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट. जब ट्रस्ट होता है कि नहीं, जो भी हमारी प्रोफाइल के लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे, so that that matters a lot. Many congratulations, Mansimran. उसके बाद है गुरअर्पण. गुरअर्पण का वीजा आया है, गुरअर्पण कौर. तो अगर इनकी मैं प्रोफाइल के बारे में बात करूं, 10th CBSE 89%, 2022. 12th CBSE 78%, 2024 पास आउट. अगेन फेडरेशन. आज फेडरेशन के वीजा हैं सर. अभी तक तो 5 आ गए फेडरेशन के. हाँ जी. बैचलर ऑफ नर्सिंग. ठीक है. नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा वो रहती है कि पता नहीं वीजा मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी. तो मैं बता दूं, फेडरेशन यूनिवर्सिटी में अगर आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग चूज किया है, दैट इज द बेस्ट थिंग. February 24% एंड February 24 इनटेक एंड IELTS 8 बैंड. 12 78%, 2024 पास आउट. IELTS 8 बैंड थे. तो बहुत बढ़िया प्रोफाइल है. कांग्रेचुलेशंस जी. उसके बाद है भूपिंदर सिंह. भूपिंदर सिंह का वीजा है अगेन सर फेडरेशन यूनिवर्सिटी ही है. सो 12th फ्रॉम PSCB. कॉमर्स था 77%, PTE 61 विद नॉट लेस देन 59. बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. अब ये जो सोच रहे थे कि IT के वीजाज आते हैं, लेकिन नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट के भी वीजाज हैं. February इंटेक. सो भूपिंदर जी, कंग्रेचुलेशन. इनकी प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इनकी फंडिंग को लेके यूनिवर्सिटीज ने बहुत ईमेल करी थी, क्योंकि फंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. बट हमने कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को समझाया एंड देन हमने अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेके इनकी फाइल करी. विद इन 1 month ही गॉट द वीजा. सो ये 23rd पास आउट है? नहीं सर, ये 24 पास आउट. ये पंजाब स्कूल बोर्ड से. पंजाब स्कूल बोर्ड से. उसके बाद है जी जशनदीप सिंह. सो जशनदीप सिंह का अभी वीजा आया थोड़ी देर पहले. 12th 2024 पास आउट, CBSE बोर्ड. IELTS is 7, not less than 6. ये है चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम बैचलर ऑफ बिजनेस और मार्च इनटेक. तो अगर मैं बताऊं तो इस आज जो वीजा मैंने आपको बताए हैं, मोस्ट ऑफ द वीजाज वी गॉट फ्रॉम द फेडरेशन यूनिवर्सिटी. 5 to 6 वीजाज फ्रॉम द फेडरेशन यूनिवर्सिटी. एक वीजा आया है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से, और एक वीजा आया है मोनाश यूनिवर्सिटी से, और एक आया है, 2 आए हैं चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी से. तो अगर आप इन सारे वीजाज में अगर कुछ स्टूडेंट्स का या कुछ पेरेंट्स का ये रहता है कि नहीं जी यूनिवर्सिटी, देखिए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो. मैंने पहले भी आपको अपडेट दिया था कि अब जो हाई कमीशन है वो लेवल छोड़ के सिटिंग कैपेसिटी पे ज्यादा वो कर रही है कि किस यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीट है. तो जैसे फेडरेशन पहले 3rd लेवल पे थी, अब वो 2nd लेवल पे. तो अभी तो वैसे भी सारी यूनिवर्सिटी 2nd लेवल पे है. लट्रॉप अपना CDU इज ऑल्सो ऑन 2nd लेवल. फिर उसके बाद हमारे पास मोनाश का वीजा है, दैट इज इन ग्रुप 8. तो मैक्सिमम यही वीजाज हैं. और आप ये देख रहे हो जिनके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि भाई लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज के वीजा में टाइम लगता है, लेकिन लेवल 1 में ऑटो ग्रांट आ जाते हैं. ऑटो ग्रांट आते हैं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज के ऑटो ग्रांट आते हैं. लेकिन यस, इन यूनिवर्सिटीज में से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वही टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि 1 month के अंदर ही स्टूडेंट्स के वीजाज आ रहे हैं. सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो हम लोग हर मंडे इस तरह का सेशन करेंगे सो दैट आप अपनी प्रोफाइल के साथ रिलेट कर पाओ कि मेरी प्रोफाइल क्या है, मेरी प्रोफाइल के क्या वीजाज हैं. तो इन प्रोफाइल के साथ यू कैन रिलेट योर वीजा फाइल अकॉर्डिंगली एंड दैट वुड नहीं मैम, एक और बात है. अगर इन प्रोफाइल के साथ आपके पास अप्लाई हुआ है फिर तो वीजा की पॉसिबिलिटी रखें. अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में चले गए, किसी और एजेंट के पास चले गए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है
कि आपको गाइड किसने किया है, आपकी फाइल किसने लॉन्च की है। और स्टडी स्क्वायर क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्टली एसोसिएट है, और आप लोगों का तो मुझे पता लगा कि ऑफर लेटर पे बकायदा नाम भी लिख के आता है। जी सर, बिल्कुल। तो सर मतलब हमारा जो देखो जी कोई भी एजेंट है, यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिस मर्जी एजेंट से आपने अप्लाई किया है, अगर मान लो आपने स्टडी स्क्वायर से अप्लाई किया, आपके ऑफर लेटर में लिखा होगा कि ये जो एजेंट है स्टडी स्क्वायर है। अगर आपके एजेंट ने कहीं और से अप्लाई किया और अगर आप देख रहे हो कि उसमें एजेंट का नाम चेंज है, तो समझ लो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो थर्ड पार्टी गई है। और जब जी थर्ड पार्टी आती है तो चीजें डिले होती हैं, आपकी बात आगे यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाती है, ये चीज होती है। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया था भूपेंद्र वाली प्रोफाइल में वी वर डायरेक्टली इन टच विद द यूनिवर्सिटी, डायरेक्टली बात कर रहे थे। तो जो भूपेंद्र की जो कॉन्वर्सेशन थी वो हमने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी तक पहुंचाई। यहीं पे अगर ये थर्ड पार्टी होती तो पहले हम किसी थर्ड पार्टी वाले एजेंट को बताते, वो आगे किस तरह से डिलीवर करता, शायद स्टूडेंट की बात यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये चीज का फर्क होता है। आपके ऑफर लेटर पे बकायदा आपके एजेंट का नाम होता ही होता है मेंशन, दैट इज 100%। इन केस अगर आपको लगता है कि आपके एजेंट का नाम नहीं मेंशन है, या फिर आपको लगता है ये एजेंट तो मेरा नहीं कोई और एजेंट है, यू कैन डायरेक्टली आस्क कि भाई कौन है मेरी एप्लीकेशन में एजेंट। और अगर लेट सपोज आपने एक कंपनी स्टडी स्क्वायर, लेट सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपने स्टडी स्क्वायर को एज एन कंसल्टेंट चूज किया है, लेकिन एजेंट का कोई और ही नाम है, तो ये तो फॉर श्योर है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या जो आपकी एप्लीकेशन की डायरेक्ट असेसिबिलिटी है वो तो आपके एजेंट के पास नहीं है। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स कि ऐसा होना चाहिए। सो आप बिल्कुल इस तरह से हम लोग प्रोफाइल की असेसमेंट करते हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड योर टू योर प्रोफाइल, यू कैन ऑलवेज कॉल अस। आपको आपका जो हमारा जो नंबर है बिल्कुल स्क्रीन पे दिया गया है, मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो भी स्क्रीन पे अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज डिस्कस योर प्रोफाइल एंड चूज वेरी वेरी वाइजली व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप एक ही बार अपनी वीजा फाइल लॉन्च करोगे। इन केस खुदा ना खास्ता रिफ्यूजल आ गया तो दोबारा आपके पास 1% चांस भी नहीं होता कि दोबारा आप वीजा फाइल लॉन्च कर सको। 99% चांसेस आपके लिए इसी तरह से होंगे कि यू कैन नॉट लॉन्च योर वीजा फाइल, फिर आपको दूसरी कंट्री स्विच करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मिस्टर एजी पटेल, मिसिस एजी पटेल, इनका हम्म कहना है कि मेरे हस्बैंड सऊदी अरबिया में 12 साल हम्म से जॉब करते हैं, सैलरी हम्म मंथली 3 लाख है, मगर वहां वहां पे पे इनकम टैक्स फ्री है, तो आईटीआर नहीं है, तो क्या करना चाहिए? मुझे लगता है उनकी स्टेटमेंट्स लगेंगी। हाँ एजी पटेल जी, स्टेटमेंट आप व्हाट्सएप करो। आप क्या हम्म करो, आप 9343624920, वीडियो जी के लेफ्ट साइड पे नीचे बॉटम पे अनीता जी का जहां फोटो और नाम है, उसके ऊपर अनीता मैम का व्हाट्सएप नंबर है। कोई हम्म भी स्टूडेंट पर्सनली अनीता मैम से बात करना चाहे, कोई क्वेरी है, तो आप अपना प्रोफाइल, अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो, आप हम्म अपना नंबर ड्रॉप कर दो, अनीता मैम आपको कॉल बैक करेंगे। तो जो बहुत पर्सनल लेवल की इंफॉर्मेशन है आपकी फाइनेंस की, तो अगर आप पब्लिकली नहीं डिस्कस करना चाहते तो आप अनीता मैम को व्हाट्सएप करो और उनके जी साथ आप डिस्कस करो। अनीता मैम, जैसे अभी आपने बताया, हम्म मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वीजा आए हैं। अब मुझे ये बता दो, और कितने 100 के करीब वीजा और आ जाएगा आपका जनवरी फरवरी इनटेक का? सर देखिए उम्मीद तो बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह से इस टाइम पे वीजा का ट्रेंड चला हुआ है। सो लाइक स्टूडेंट्स आर गेटिंग द वीजा, पॉजिटिव माहौल इस टाइम पे बोल सकते हैं हम लोग। बट अगर इन केस खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट की रिफ्यूजल भी आती है तो वो बिल्कुल अपनी रिफ्यूजल लेटर को बहुत ध्यान से पढ़े, समझे कि क्या चीज है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस सो अच्छा दैट अनीता वी। मैम, आपका सक्सेस रेट है 95 से ज्यादा, इसका जी मतलब है 100 से 4-5 रिफ्यूजल तो आपकी भी आती है। तो जी वो रिफ्यूजल हाई कमीशन पे जब आती है, हाई रिफ्यूजल, उसको फिर आप कैसे देखते हैं? सर क्या देखिए अगर बहुत सारे मल्टीपल पर्पस है? जी, मैं तो अगर अपनी पर्सनली बात करूँ या फिर मेरी टीम की अगर मैं बात करूँ, तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हम बहुत थॉरोली रिफ्यूज़ल लेटर को पढ़ते हैं। उसके बाद रिफ्यूज़ल लेटर पे जो रीज़न लिखा गया है वर्सेस हम स्टूडेंट की प्रोफाइल को देखते हैं। अगर तो वो दोनों चीज़ें मिस कर रही है, लाइक मैच कर रही है, देन इट्स गुड। अगर वो दोनों चीज़ें ही मिसमैच हैं, देन अगेन लाइक वी कैन रीअपील, अगर दोनों ही इन्फॉर्मेशन मिसिंग है।
अच्छा, फिर रीअपील हो सकता है? रीअपील के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ऐसा भी बहुत ही कम होता है कि वैसे तो कोई 100 में से एक ऐसा रिफ्यूजल हो सकता है कि प्रोफाइल कुछ और ही और मेंशन कुछ और ही किया गया, 100 में से कोई एक। जी 99% चीजें सही निकलती हैं। जी। एजी पटेल जी लिखते हैं कि इनकी बेटी ने बीकॉम प्लस सीए किया है, बीकॉम में 75% है, अभी शी इज इनटू जॉब, क्या ऑस्ट्रेलिया हो सकता है? तो एजी प्रोफाइल पटेल के में लिए आप व्हाट्सएप दैट वुड करें। बी रियली, जी जी, दैट वुड बी रियली ग्रेट। हाँ जी, ये हो सकता है, अनीता मैम बोल रहे हैं। आप अपना जी। प्रोफाइल व्हाट्सएप कर दो, या आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो अनीता मैम को, हम्म। तो ये आप लोग से फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और 26 दिसंबर को फाइल लॉन्च की है गेमिंग। इनका कहना है कि कितना 26 दिसंबर को लगा, तो 1 महीना तो कम से कम मान के चलें। बिल्कुल 1 महीना तो मान के चलिए। सदर्न क्रॉस 1 महीना तो यूनिवर्सिटी। मिनिमम है। 1 डेढ़ महीने बाद आप लोग सोचें कि अभी हम क्या करें। सिमरनप्रीत कौर का है जी, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी वीजा चांसेस। एक एक करके लेता हूं। ये सिमरनप्रीत कौर का प्रोफाइल है। तो अभी बेटा आपने अप्लाई कर दिया या करना है? मुझे ये कंफ्यूजन है, शायद इन्होंने अप्लाई करना है, सिमरनप्रीत कौर ने। तो बेटा आप अपना क्वेश्चन या प्रोफाइल अनीता मैम को व्हाट्सएप करें। जी जी। आप व्हाट्सएप करें। ये परमिंदर कौर जी कहते हैं कि 1 अक्टूबर को फाइल लगी थी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, 23 पास आउट, वीजा नहीं आया अभी तक। ओहो हो, 1 अक्टूबर को लगी थी। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो 3.25 महीने होने वाले हैं आप जी। अपने एजेंट के साथ जरूर कंसल्ट कीजिए, बिकॉज देखिए ऑप्शन तो यही है कि वेट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हाउ वी आर प्रेजेंटिंग द प्रोफाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने सबको यही कम्युनिकेट किया है कि वीजा मतलब आप किसको अपनी वीजा फाइल दे रहे हो करने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट। तो तो परमिंदर जी आप अभी क्या कर सकते हैं, आप अभी सीधा अनीता मैम को अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करो, पूरी डिटेल व्हाट्सएप करो। उसके बाद अनीता मैम बताएंगे कि आपका क्या हो सकता है। और मैं एक एक करके लेता हूं। मोहित शर्मा जी, 27 दिसंबर को लॉन्च हुई है फाइल। 1.5 महीना तो मिनिमम आप वेट करो, 1 महीना से 1.5 महीना तो। मिनिमम वेट करें। जी जी जी। डार्विन यूनिवर्सिटी में वीजा के चांसेस क्या हैं? अभी सर मैंने अभी बताया, चार्ल्स हाँ, डार्विन के 2 वीजाज आए हैं हमारे, हमारे को 2 वीजा अभी आ गए हैं जी। हाँ अभी जी। 2 वीजा चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है ना जी। और मिस्टर रोहित पटेल कहते हैं कि इनके सन ने 28 दिसंबर को डिप्लोमा हेल्थ साइंस टू बैचलर ऑफ नर्सिंग। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बताया, 28 को लॉन्च किया फाइल। तो अभी तो फिर वेट करना चाहिए जी, 1.5 महीना तो कम से कम। हाँ, एटलीस्ट 1.5 महीना तो वेट करें। तो वासुदेव कुमार कहते हैं कि इनके बच्चे का कैनबरा यूनिवर्सिटी से वीजा रिफ्यूज हुआ है, क्या करना है आगे? आप अपना प्रोफाइल और रिफ्यूजल लेटर सारा कुछ अनीता मैम को भेजें। अगर कोई अपील का चांस बनता है तो उसमें देखा जा सकता है। तो और बहुत सारे क्वेश्चन है, एजी पटेल जी को मैंने एड्रेस कर दिया। सहज, इनका रिफ्यूज हो गया जी 7 जनवरी को। आप भी अपना रिफ्यूजल लेटर एक बार अनीता मैम को भेज देना जी। और सिमरनप्रीत कौर ने 2 जनवरी को अप्लाई किया है। कोई बात नहीं बेटा, फिर आप तो 2 जनवरी, कम से कम 1.5 महीना तो आप वेट करो। हाँ, 1.5 महीना तो मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगली बात समझ आएगी। तो अनीता मैम अभी अगर हम अभी इतने वीजे आगे 10-11, एक आध कोई रिफ्यूजल भी आया? बिल्कुल सर, एक स्टूडेंट का था जिसका रिफ्यूजल आया है। सो यही वो चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, स्टूडेंट का रिफ्यूजल आ गया। कोई यूनिवर्सिटी कोई और थी, और रिफ्यूजल लेटर में यूनिवर्सिटी कुछ किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया गया था। तो पास आउट स्टूडेंट हुआ था 23 में, लाइक रिफ्यूजल लेटर में 24 था। तो वी विल रीअपील फॉर दिस वन। उसमें मैंने आपको वही बताया कि कई बारी, बिकॉज लाइक ह्यूमन एरर है, कई बार हो जाती है चीजें, बट इट्स आवर ड्यूटी टू चेक ईच एंड एवरीथिंग, लाइक वेरी वेरी केयरफुली। बिल्कुल ठीक है जी। अगर किसी की रिफ्यूजल है तो उसको री अपील किया जा सकता है। उसमें अगर करेक्शन होती है हाई कमीशन की तरफ से तो वीजा मिल भी सकता है। तो री अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आपको लगता है
कि आपका केस इस लायक है कि उसको रीअप्लाई किया जाए। अनीता मैम, अभी मार्च इनटेक में दिन है, तो अभी तो फरवरी या मार्च इनटेक की आप फाइल लॉन्च नहीं कर रहे, अभी तो सीधा जुलाई इनटेक। बिल्कुल सर, अब जुलाई इनटेक के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। वो सारे स्टूडेंट जो जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल फॉर द जुलाई इनटेक। यू कैन अप्लाई। अभी G8 यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन मिल जाएंगी आपको, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी की ऑप्शन मिल जाएगी, लेवल 2 की ऑप्शन मिल जाएगी आपको। सो यू कैन अप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिल्कुल ठीक है। तो अभी 23rd पास आउट तो नहीं कर सकता जुलाई? नो सर। कोई ऑफर निकालिए मैम ऐसा। सर देखिए, एवरीथिंग इज, हमारा प्रोटोकॉल यही है जो यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल है। अगर यूनिवर्सिटी हमें किसी चीज के लिए गुड टू गो करती है, तो देन अगेन वी कैन। और ऑब्वियसली हमने और साथ में यूनिवर्सिटी ने दोनों ही वीजा सक्सेस रेट देखना है। तो जो वीजा सक्सेस रेट है वो 2024 पास आउट के लिए बहुत अच्छा है। 25 पास आउट भी थोड़े महीनों के बाद इस किटी में जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल, अगर आप 24 पास आउट है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं जुलाई इनटेक के लिए। तो देयर आर मेनी ऑप्शन लाइक अभी जो राइट टाइम है वो 24th पास आउट के लिए है। अभी क्योंकि अप्रैल मई में तो 25th पास आउट आ जाएंगे, उसके बाद तो फिर प्रायोरिटी जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं वो बिल्कुल फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स को देंगे। तो जब तक 10+2 का रिजल्ट नहीं आता, यूनिवर्सिटियां इस वक्त खाली हैं। उनको अगर आप अपने 24 पास आउट के बायोडाटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ऑफर लेटर भी मिलेगा और आपको वीजा के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और मैं लास्ट में अपील करूंगा स्टूडेंट से कि कहीं भी अप्लाई करने से पहले, अगर आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, नई दिल्ली या इंडिया से कहीं भी हैं, तो अनीता मैम से एक बार बात कर लें। उसके बाद आप तय करें कि आपको कैसे अप्लाई करना है, और किसी भी ऐसे एजेंट से अप्लाई करने से बचें जिस एजेंट का खुद का कोई ज्यादा अता पता नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट फर्जी टाइप एजेंट्स के झांसे में आ जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्रोफाइल मैंने देखा है कि वो बाद में 3-3 महीने उनका ऑफर लेटर नहीं आता। अभी देखिए 1 अक्टूबर का एक स्टूडेंट का अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने उनको कहा है कि आप भी अनीता मैम को अपनी फाइल भेजिए ताकि पता लगे कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस लेवल पे है, क्या एजेंट के लेवल पे प्रॉब्लम है या यूनिवर्सिटी के या हाई कमीशन के लेवल पे। तो ये एक मैटर ऑफ रिसर्च है, मैं किसी पर एलिगेशन नहीं दे रहा। तो जिसका रिजल्ट नहीं आया अभी भी 2-2, 3-3 महीने से, वो तो तुरंत ही अपने आप बायोडाटाज, अपना नंबर, ये वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर है अनीता मैम का, आप इस पे छोड़ दीजिए। और जिन्होंने फ्रेश अप्लाई करना है वो भी अपना व्हाट्सएप नंबर, अनीता मैम के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नंबर छोड़ दें या अपना प्रोफाइल छोड़ दें। तो जिनके अभी नहीं आए वीजे, उनको बेस्ट ऑफ लक है। तो मैम अब अगले मंडे को भी 10-15 वीजा दिखाएंगे आप? बिल्कुल सर, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थ्रू आउट डे आपको ये वीडियो आज देखने को मिलेगी। 8929759571 थ्रू आउट डे आप कॉल भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो लाइव कॉल्स है वो बिल्कुल ओपन रहती हैं। आप कभी भी अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारी टीम के साथ प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी कॉल मिस हो जाती है या फिर अगर आपकी नहीं कॉल कनेक्ट हो पाती है, तो हमारे पास आपका नंबर आ जाएगा एंड देन वी कैन स्पीक टू यू अकॉर्डिंगली एज पर योर लाइक कंफर्ट। जी विजयपाल सिंह कह रहे हैं कि कैनबरा यूनिवर्सिटी का वीजा सक्सेस। अभी हमारा कैनबरा का तो कोई आप वीजा नहीं आया? नहीं सर, नहीं सर, बट अच्छा है, दिस इज द गुड यूनिवर्सिटी, लेवल 1 वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। देखिए जैसे अभी अनीता मैम ने बोला कि अगर प्रोफाइल अच्छे हैं तो वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर अगर आपकी फाइल और प्रोफाइल बिल्कुल सही तरीके से लॉन्च की गई है कोर्सेज के हिसाब से, तो आप सही तरीके से अगर लॉन्च करते हैं तो आप होपफुल रह सकते हैं। चलिए अनीता मैम, थैंक यू सो मच, आपने फिर टाइम दिया और कल एक बार फिर हम लाइव सेशन में आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।